हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूनिट सेकंड प्रबंध के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस यूनिट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रबंध के सिद्धांतों का उद्गम किस आधार पर हुआ है? ए अवलोकनों के आधार पर, बी प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पर, सी उपरोक्त दोनों के आधार पर, डी किसी आधार पर नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों के आधार पर। सेकंड क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत कहाँ पर लागू होते हैं? ए व्यावसायिक क्षेत्र में, बी गैर व्यावसायिक क्षेत्र में, सी उपरोक्त दोनों में, डी किसी में नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों में। प्रबंध के सिद्धांतों की सार्वभौमिकता का क्या अर्थ है? सभी क्षेत्रों में लागू होना, कहीं भी लागू ना होना, केवल व्यवसाय में लागू होना, केवल गैर व्यावसायिक क्षेत्र में लागू होना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सभी क्षेत्रों में लागू होना। क्वेश्चन नंबर 4, शोध कार्यों को अधिक बल निम्न में से किससे मिलता है? ए प्रबंध के सिद्धांत, बी प्रबंध के कार्य, सी प्रबंध के स्तर, डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रबंध के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5, फ्योल के अनुसार कार्य विभाजन का अभिप्राय निम्न में से कौन सा है? कुल काम को उपलब्ध व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटना, प्रत्येक व्यक्ति को कुल काम का एक विशेष हिस्सा देना, सी उपरोक्त दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक व्यक्ति को कुल काम को एक विशेष हिस्सा देना। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यदि किसी कर्मचारी को एक से अधिक उच्चाधिकारियों से आदेश प्राप्त हो तो प्रबंध के किस सिद्धांत का उल्लंघन होता है? ए आदेश की एकता, बी निर्देश की एकता, सी कार्य विभाजन, डी सोपान श्रृंखला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आदेश की एकता का उल्लंघन होता है। S1, S2 और S3 तीन अधीनस्थ को एक ही समय में M1 से आदेश प्राप्त होता है। इस स्थिति में प्रबंध के किस सिद्धांत का पालन हो रहा है? ए समता, बी व्यवस्था, सी आदेश की एकता, डी निर्देश की एकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आदेश की एकता। निम्न में से किस सिद्धांत का उद्देश्य क्रियाओं के अनदेखा होने से रोकना है? ए आदेश की एकता, बी निर्देश की एकता, सी अनुशासन, डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है निर्देश की एकता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, एक कंपनी के क्रय प्रबंधक को 500 टन कच्चा माल क्रय करना है। बाजार में अन्य पूर्तिकर्ताओं के साथ ही उसका बेटा भी उस कच्चे माल की पूर्ति करता है। प्रबंधक कच्चे माल को अपने बेटे की फर्म से बाजार भाव से अधिक पर क्रय कर लेता है। यह स्थिति प्रबंध के किस सिद्धांत की अवहेलना की ओर संकेत करती है? ए आदेश की एकता, बी निर्देश की एकता, सी व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन, एंड डी समता। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन। क्वेश्चन 10, उचित पारिश्रमिक निर्धारण में निम्न में से किस तत्वों का ध्यान रखना चाहिए? ए जीवन स्तर की लागत, बी श्रमिक की मांग, सी योग्यता, डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 11 क्वेश्चन, फ्योल ने किस तरह के केंद्रीकरण की बात कही है? ए कम केंद्रीकरण, बी अधिक केंद्रीकरण, सी प्रभावपूर्ण केंद्रीकरण, डी शून्य केंद्रीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रभावपूर्ण केंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 12, फ्योल द्वारा सोपान श्रृंखला के उल्लंघन की छूट किस परिस्थिति में दी गई है? ए जब कर्मचारी बहुत योग्य हो, बी आकस्मिकता के समय, सी सभी परिस्थितियों में, डी किसी भी परिस्थिति में नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, आकस्मिकता के समय। सूचनाओं का अव्यवस्थित प्रवाह यह प्रबंध के किस सिद्धांत की अवहेलना का परिणाम है? ए सोपान श्रृंखला, बी आदेश की एकता, सी अधिकार एवं उत्तरदायित्व, डी कर्मचारियों में स्थायित्व। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सोपान श्रृंखला। हर वस्तु के लिए एक उचित स्थान होना चाहिए और हर वस्तु अपने उचित स्थान पर ही होनी चाहिए। यह कथन क्रमबद्धता के सिद्धांत में बताई गई किस व्यवस्था से संबंधित है? ए भौतिक, बी सामाजिक, सी उपरोक्त दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए भौतिक। हेनरी फ्योल ने प्रबंध का कौन सा सिद्धांत दिया है? ए आदेश की एकता का सिद्धांत, बी अधिकतम उत्पादकता का सिद्धांत, सी रूढ़िवादिता के स्थान पर विज्ञान के प्रयोग का सिद्धांत, एंड डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आदेश की एकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16, हेनरी फ्योल ने किस पुस्तक में प्रबंध के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है? ए सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंध, बी सिद्धांत आधारित प्रबंध, सी सामान्य प्रबंध, एंड डी औद्योगिक प्रबंध। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंध में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा हेनरी फ्योल का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? ए कार्य विभाजन, विभेदात्मक मजदूरी, सी सोपान श्रृंखला, एंड डी समता। इसका करेक्ट आंसर है बी विभेदात्मक मजदूरी, ये सिद्धांत नहीं है। प्रबंध के किस सिद्धांत के अनुसार
एक ही उद्देश्य की पूर्ति करने वाली सभी एक सी क्रियाओं एक ही अधिकारी के अधीन होनी चाहिए। ए समता, बी केंद्रीकरण, सी आदेश की एकता, डी निर्देश की एकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी निर्देश की एकता। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत बताए हैं? ए 5, बी 14, सी 16 एंड डी 20। इसका करेक्ट आंसर है 14, बी ऑप्शन। प्रशासनिक टेलर का पिता कौन है? ए टेलर, बी फ्योल, सी दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी फ्योल। काम को सस्ते एवं कुशलतम ढंग से करने की बात निम्न में से किस प्रबंध में कही गई है? ए प्रशासनिक, बी वैज्ञानिक, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी प्रबंध व्यवस्था में पूर्ण मानसिक परिवर्तन लाने की बात कही है? ए प्रशासनिक प्रबंध, बी वैज्ञानिक प्रबंध, सी उपरोक्त दोनों एंड डी किसी में नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वैज्ञानिक प्रबंध ऑप्शन बी। कौन सी प्रबंध व्यवस्था विशिष्टीकरण को उचित महत्व प्रदान करती है? ए वैज्ञानिक प्रबंध, बी प्रशासनिक प्रबंध, सी उपरोक्त दोनों या डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वैज्ञानिक प्रबंध ए ऑप्शन। काम के परिमापित समय को निश्चित करने के लिए टेलर ने कौन सा अध्ययन किया? ए समय अध्ययन, बी थकान अध्ययन, सी गति अध्ययन एंड डी कार्यविधि अध्ययन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए समय अध्ययन। टेलर ने किसको परिमापित स्टैंडर्डाइज करने की बात कही? ए माल, बी माल और मशीनरी, सी विधियां एंड डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, टेलर ने कारखाना प्रबंधक के कार्य को किन दो विभागों में बांटा? ए नियोजन एवं उत्पादन विभाग, बी नियोजन एवं वित्तीय विभाग, सी नियोजन एवं विपणन विभाग एंड डी नियोजन एवं शोध विभाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए नियोजन एवं उत्पादन विभाग। एफडब्ल्यू टेलर ने किस प्रकार की क्रांति की बात कही है? ए हरित क्रांति, बी श्वेत क्रांति, सी मानसिक क्रांति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मानसिक क्रांति की बात कही है। मानसिक क्रांति लाने की बात किसने कही? ए फ्योल, बी टेलर, सी हेमंस एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ये बात टेलर ने कही हुई है। क्वेश्चन नंबर 29, टेलर द्वारा 1903 में लिखे गए शोध पत्र का क्या नाम है? ए कारखाना प्रबंध, बी दुकान प्रबंध, सी कार्यात्मक प्रबंध एंड डी उत्पादन प्रबंध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कारखाना प्रबंध। टेलर 1878 में एक श्रमिक के रूप में अमेरिका की किस कंपनी में भर्ती हुए? ए बिथलहैम स्टील वर्क्स एंड बी अमेरिकन स्टील कंपनी, सी मिडवेल स्टील कंपनी एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिडवेल स्टील कंपनी। थकान अध्ययन के अंतर्गत कर्मचारियों को थकाने वाला कार्य दिया जाता है, बी कर्मचारियों की हरकतों को बढ़ाया जाता है, सी कर्मचारियों के कार्य पर लगने वाले समय का लेखा रखा जाता है एंड डी कर्मचारियों को काम के दौरान दिए जाने वाले विश्राम की अवधि एवं बारबारता का निर्धारण किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कर्मचारियों को काम के दौरान दिए जाने वाले विश्राम की अवधि एवं बारबारता का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अध्ययन नहीं किया जाता है? ए गति अध्ययन, बी लाभ अध्ययन, सी थकान समय अध्ययन एंड डी थकान अध्ययन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाभ अध्ययन बी। क्वेश्चन नंबर 33, वैज्ञानिक प्रबंध लाता है ए सामाजिक परिवर्तन, बी आर्थिक परिवर्तन, सी मानसिक परिवर्तन एंड डी औद्योगिक परिवर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी मानसिक परिवर्तन लाता है। टेलर किस सन में श्रमिक से इंजीनियर बने? ए ऑप्शन 1878, बी 1884, सी 1901 एंड डी 1903। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1884 में। क्वेश्चन नंबर 35, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है? ए सार्वभौमिक, बी लोचपूर्ण, सी संपूर्ण एंड डी व्यवहारिक। तो इसका करेक्ट आंसर है सी संपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 36, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? ए प्रयोगशाला में, बी प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, सी ग्राहकों के अनुभव द्वारा एंड डी समाज वैज्ञानिकों के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? ए पहल क्षमता, बी कार्य कुशलता में वृद्धि, सी संसाधनों का अधिकतम उपयोग एंड डी परिवर्तन तकनीक को मापना। इसका करेक्ट आंसर है ए पहल क्षमता। हेनरी फ्योल था एक नंबर ए ऑप्शन समाज वैज्ञानिक, बी खनन इंजीनियर, सी लेखाकार एंड डी उत्पादन इंजीनियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी खनन इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए, बी श्रम का विभाजन करना चाहिए, सी संसाधनों को कार्य में विभाजित करना चाहिए एंड डी इससे विशिष्टीकरण
होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, इससे विशिष्टीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन संबंधित श्रमिकों के प्रचालन के लिए मशीन, माल, उपकरण आदि को तैयार रखता है? ए ऑप्शन निर्देश कार्ड क्लर्क, बी मरम्मत नायक, सी टोली नायक एंड डी कार्य मार्ग लिपिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी टोली नायक। निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? ए वैज्ञानिक न की रूढ़िवादिता, बी कार्यात्मक फोरमैनशिप एंड सी अधिकतम न कि सीमित उत्पादन एंड डी सहयोग न कि विरोध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी कार्यात्मक फोरमैनशिप। क्वेश्चन नंबर 42, किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध की कौन सी तकनीक को इस वाक्य में परिभाषित किया गया है? समय अध्ययन, थकान अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन, सी ऑप्शन एंड डी पद्धति अध्ययन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पद्धति अध्ययन। निम्न में से कौन सा कथन मानसिक क्रांति का भली भांति वर्णन करता है? ऑप्शन है इसमें रुझान में परिवर्तन निहित है, बी प्रबंध एवं श्रमिकों को खेल नहीं खेलना चाहिए, बी सी प्रबंध एवं कर्मचारी दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, डी श्रमिकों को और अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें रुझान में परिवर्तन निहित है। क्वेश्चन 44, टेलर एवं फ्यूल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फ्यूल एक खनन इंजीनियर था जबकि टेलर एक मैकेनिक इंजीनियर, बी फ्यूल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, सी फ्यूल के सिद्धांतों की रचना व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर हुई जबकि टेलर के सिद्धांतों की रचना परीक्षण द्वारा हुई, एंड डी फ्यूल के सिद्धांत प्रबंध के शीर्ष स्तर पर लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत कारखाने में उत्पादन कार्य पर लागू होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, प्रबंध के सिद्धांत वे आधारभूत सत्य हैं जो प्रबंध की क्रियाओं का डैश व डैश में संबंध व्यक्त करते हैं। ए कारण परिणाम, बी लाभ हानि, सी आय व्यय एंड डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए कारण परिणाम। 46, प्रबंध के सिद्धांत लागू होते हैं डैश शिक्षण संस्थाओं में, सरकारी कार्यालयों में, खेल के मैदान में, उपरोक्त सभी में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में लागू होते हैं। 47, प्रबंध के डैश सिद्धांत से विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। ए अनुशासन, बी कार्य विभाजन, सी पहल शक्ति एंड डी समता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कार्य विभाजन। प्रबंध के डैश सिद्धांत से अधीनस्थों की कार्यकुशलता बढ़ती है। ए सोपान श्रृंखला, बी समता, सी प्रभावपूर्ण केंद्रीकरण एंड डी आदेश की एकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी आदेश की एकता। प्रबंध के डैश सिद्धांत से संगठन की कार्यकुशलता बढ़ती है। निर्देश की एकता, बी आदेश की एकता, सी कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक, डी क्रमबद्धता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए निर्देश की एकता से अधीनस्थों के प्रोत्साहन में कमी निम्न में से डैश स्थिति में आती है। ए पूर्ण केंद्रीकरण, बी पूर्ण विकेंद्रीकरण, सी प्रभावपूर्ण केंद्रीकरण एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पूर्ण केंद्रीकरण। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है ए लाभ, बी हानि, सी कुछ भी नहीं एंड डी लाभ और हानि। इसका करेक्ट आंसर है ए लाभ होता है। प्रबंध के सिद्धांत होते हैं ए सार्वभौमिक, बी लोचशील, सी गतिशील एंड डी सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी सभी। हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ था? ए जापान, बी फ्रांस, सी जर्मनी एंड डी अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस में। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ प्रबंध को डैश ढंग से करना है। एक कलात्मक, बी वैज्ञानिक, सी अवैज्ञानिक एंड डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वैज्ञानिक। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत नियमों का डैश से पालन करना होता है। ए कठोरता, बी ढिलाई, सी मनमाने ढंग एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए कठोरता। वैज्ञानिक प्रबंध डैश संस्थाओं के लिए उपयोगी है। ए छोटी, बी बहुत छोटी, सी बड़ी एंड डी जो है वो है बहुत बड़ी। तो करेक्ट आंसर डी बहुत बड़ी। टेलर के अनुसार श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चयन ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उन्हें समय समय पर डैश भी दिया जाना चाहिए। ए लाभ, बी प्रशिक्षण, सी इनाम एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। टेलर ने श्रम एवं प्रबंध के मध्य डैश के सिद्धांत की बात कही है। ए सहयोग, बी झगड़े, सी लाभ के बंटवारे एंड डी हानि के बंटवारे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सहयोग की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 59, गति अध्ययन का उद्देश्य काम के दौरान की जाने वाली हरकतों को डैश करना है। ए अधिकतम, बी न्यूनतम, सी शून्य एंड डी स्थिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हरकतों को न्यूनतम है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, कार्यविधि अध्ययन का उद्देश्य उपलब्ध साधनों को बेहतर मिश्रण द्वारा उत्पाद लागत को डैश करना है। ए न्यूनतम,
बी अधिकतम, सी स्थिर एंड डी शून्य। इसका करेक्ट आंसर है ए न्यूनतम। समय अध्ययन प्रमापित डैश को निश्चित करने के लिए किया जाता है। ए लागत, बी लाभ, सी हानि एंड डी समय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी समय। टेलर की विभेदात्मक मजदूरी पद्धति के अनुसार जो श्रमिक एक निश्चित समय में प्रमापित इकाइयों का उत्पादन करते हैं उन्हें डैश दर से मजदूरी दी जाती है। ए ऊंची, बी नीची, सी मध्यम एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऊंची। क्वेश्चन नंबर 63, टेलर का कहना है कि लाभ के बंटवारे पर अधिक ध्यान देने की अपेक्षा लाभ में डैश की बात सोचनी चाहिए। ए वृद्धि, बी कमी, सी स्थिरता एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए वृद्धि। 64, काम को सस्ते एवं कुशलतम ढंग से करने की बात निम्न में से किस प्रबंध में कही गई है। ए प्रशासनिक, बी वैज्ञानिक, सी उपरोक्त दोनों एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 65, किस प्रबंध विशेषज्ञ को प्रशासन विशेषज्ञ के नाम से जाना जाता है। ए फ्योल, बी टेलर, सी जी.आर. टेरी एंड डी फिलिपो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए फ्योल। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे ए ग्रिलवेथ, बी एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड सी रॉबर्टसन एंड डी चार्ल्स बेबेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एफ.डब्ल्यू. टेलर, बी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए। ए गति अध्ययन, बी थकान अध्ययन, सी समय अध्ययन एंड डी सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है सभी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।